हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फुरदा स्वागत करता हूं आपका। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, काफी दिन हो गए आपकी क्लास नहीं आई है। अब आपकी जो भी 10th क्लास की कंटिन्यू क्लास आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थोड़ी जो क्लास है उसका जो शेड्यूल है वो बन नहीं पा रहा था, अब आपको क्लास से कंटिन्यू मिलेगी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.2 आपकी एक्सरसाइज थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। 5.2 तक आपने एन में पद का सूत्र देखा होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी का। एक्सरसाइज 5.3 का अगर हम लोग देखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। कोई भी जो एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है, आप ये जानते हो किसी भी एपी को जब लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है, टू 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 ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ऐसे लिखते हैं। ये आप जानते हैं। अब आप लोग इनको अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, इनमें चारों इन सभी को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने पर आपके पास देखो, हालांकि डेरिवेशन करने से कोई तात्पर्य इसका है नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको केवल ये पता होना चाहिए इससे बढ़ने वाले फॉर्मूले। इसमें दो फॉर्मूले बढ़ेंगे, इसमें दो फॉर्मूले, दो सूत्र बनेंगे। एक तो छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बाई टू, या पहले बड़ा सा गंदा सा फॉर्मूला देख लो, 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई। एक तो इस सूत्र को दिमाग में फिट करें, एक तो ये याद रखें। दूसरा एक छोटू सा सूत्र है, एस एन बराबर एन बटे टू। इसको कैसे लिखते हैं, इसके टुकड़े करें ना तो ये ए बनेगा, फिर से ए बनेगा, और ये n माइनस एक इंटू डी बनेगा। आप ये जानते हो ये सूत्र किसका होता है, ये एन का होता है, तो इसको आप ए प्लस एन लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं। इसको कैसे बनाया, इसी में से तोड़ के बना लिया। अब फायदा क्या है दोनों, यहां पर जितनी भी आपको चीजें दे रखी है, ए एन डी एस एन, इन सब के बारे में पहले तो डिटेल लिख लेते हैं, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहां पर जो एस एन लिख रखा है, इस एस एन का मतलब दोनों सूत्रों में एन पदों का योगफल। इसका मतलब क्या है, एन पदों का योगफल, नंबर ऑफ एन टर्म्स। और जो एन होता है उसका मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और जो ए होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, आप जानते हैं, प्रथम पद होगा। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, प्रथम। और कौन बच गया भाई, एन। एन का मतलब लास्ट टर्म होती है, इसको अंतिम पद बोला जाता है, अंतिम पद एन। और कौन है, डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सारवंत, कॉमन डिफरेंस सारवंत। ये सारी जानकारी, ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके अंदर जो जो वैल्यू है अपने पास दी गई वो वैल्यू देख लो, बाकी उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। जैसे एन वाले में करते थे वैसे इन क्वेश्चनों में करना है, कोई अलग कोई खास विशेष बात इनमें नहीं होने वाली। कैलकुलेशन का ध्यान आप जरूर रखें। ये है आपकी प्रश्नावली, बड़ी जबरदस्त प्रश्नावली है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योगफल ज्ञात करें। अलग अलग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कोई से देख लो आप क्वेश्चन से। फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या क्या दे रखा है पहले वो देख। चल वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में दिया है कि जो ए है अपने पास, इसको देखते हुए निकाल सकते हैं वैल्यूज। दिया हुआ क्या है, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूरी डिटेल आपको देनी पड़ती है, अन्यथा इसको शॉर्टकट अपन सीधा ही कर लेते हैं, है ना। वहां पर एक एक जानकारी आपको देनी पड़ती है, सब्जेक्टिव एग्जाम तो एक एक चीज हम लोग लिखेंगे। अपने पास में ये दिया हुआ है कि अपना क्वेश्चन है दो, दो के बाद कितना है सात, सात के बाद में 12, टू टू टू, कितने पदों तक, 10 पदों तक। यहां से आप ये बता सकते हैं कि ए की वैल्यू 2 है, डी का सूत्र होता है A2 में से A1 निकाल लो। डी मतलब कितना है
A2 मतलब 7 है, -2 है, डी का उत्तर कितना है? 3 आ गया, डी आ गया। n का मतलब 10 पदों तक योगफल निकालना है, तो n का मतलब क्या है? 10 है। आपको 10 पदों तक इसका योगफल बताना है। अब योगफल के लिए आपके पास सूत्र क्या रहता है? अभी अभी आपने देखा आसन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दिमाग में आ रहा होगा यही क्यों लगाया? ये इसलिए नहीं लग सकता, जब भी आपको डी दिया जाए, डी दिया जाए तो ये बड़े वाला सूत्र लगेगा, एन जब दिया जाएगा तो छोटे वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि ए तो इसमें भी है इसमें भी है। डी जब दिया जाए तो ये पहला सूत्र और एन दिया जाए तो दूसरा सूत्र लगना है। यहां पर अपने पास में डी अवेलेबल है तो सूत्र ये वाला लगेगा। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एन की वैल्यू कितनी है? 10। एन की वैल्यू 10 बटे में 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। एन की वैल्यू 10 माइनस ए, डी की वैल्यू कितनी है? 3, ये 3 पुट कर। अब सोल्व कर दो। एस 10 बराबर 10 बटे 2 करो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यहां देखो 10 में से 1 कम करो 9, 9 इंटू 3 करो कितना आएगा? 27 आएगा। ये आ गया 27। 27 और 4 जोड़ दो, 5 इंटू 27 और 4 हो जाएंगे 31। 31 को आप 5 से गुणा करवा लो, ये 5 5 तरीके हो जाएगा 15, 155 आ जाएगा इसका। 155 देख लो कोई तकलीफ? बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से इसको सोल्व कर दिया है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं रहनी चाहिए। फॉर्मूला यही क्यों लगाया है? क्योंकि डी की जो वैल्यू है वो अपने पास अवेलेबल जब होगी ना, डी जब अपने को दिया जाएगा तो बड़ा सूत्र लगेगा, और डी नहीं दिया जाएगा तो छोटा सूत्र लगा लेंगे। चलो अगला प्रयास करते हैं। -37 -33 -29, -37 -33 -29 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। चलो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है अपना, दूसरा जो पार्ट। बता सकते हो क्या दे रखा है? पहला पद दे रखा है ए मतलब -37, डी निकाल सकते हैं, A2 में से A1 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, A2 कितना है आपके पास? A2 मतलब तो 2 नंबर पर लिखा हुआ है, -33, माइनस A1 कितना है? माइनस का 37 है, ये माइनस का 37, डी बराबर -33 माइनस माइनस प्लस का 37, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4। कितनी आ जाएगी? 4। डी कितना आया यहां से? 4 आ गया। ए अपने पास -37 है और एन अपने पास कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। आप तो ये सोच के बता दो सूत्र कौन सा लगेगा, छोटा है या बड़ा? अगर आपके पास डी की वैल्यू दे दी जाती है तो बड़े वाला सूत्र लगाना है, और डी की वैल्यू नहीं दी जाए तो छोटे वाला लगाना है। क्यों? क्योंकि डी आपको पता है छोटे वाले में आएगा नहीं, छोटे वाले में नहीं आएगा तो डी काम कहां आएगा? बड़े वाले सूत्र में। तो बड़े वाले सूत्र को यहाँ अप्लाई कर दो। क्या तुम लोग बड़ा सूत्र जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस एन में से a कम करेंगे और यहाँ डी लिखेंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके अंदर बड़े आराम से वैल्यूज पुट कर दो। एन का मतलब 12 है, ये लो 12, 12 है, ये लो 12, 2 a का मतलब कितना है? माइनस का 37, तो ऐसे कोष्टक बनाए, माइनस का क्या है? 37, तो कोष्टक बनाए, प्लस फिर से n आया 12 माइनस 1 डी आया, डी आया 4 लाया, ये अब सोल्व एस 12 12 में 2 का भाग दे दो, 6 बार जाएगा। 37 इंटू 2 कर लो, 37 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आप 40 दूनी 80 होता है, 3 और 3 6 कम कर दो, 74 आएगा। लेकिन 74 किसका आएगा? माइनस का आएगा। 12 में से 1 है 11, 11 इंटू 4 कर लो, 44 आएगा, ये 44 हो गया। एस 12 बराबर 6 गुणा, इन दोनों को जोड़े कितने हो गए? ये हो गए 30, माइनस के ये माइनस के 30, 6 3 18 180,
माइनस के 180 आएगा 12 पदों को जोड़। क्या बात भेजे में घुस रही है आपकी? एसएन का सूत्र कब अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करना है, ये अगर दिमाग में आप ले आए तो आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ये ध्यान रखना। चलो फिर पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ा के क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8, और कितने पदों तक? 100 पदों तक। कितने पदों तक? 100 पदों तक। ये लो 100 पदों तक इसका योगफल निकालना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये लो। अब आप बड़े आराम से बता सकते हो, ए की वैल्यू दी गई है 0.6, डी निकालना आपको अच्छी तरह से आता है। दूसरे पक्ष में से पहले पक्ष को माइनस कर लेना। दूसरा पक्ष कितना है, दूसरा पद कितना है? 7.6, पहला कितना है? 0.6, क्या बचेगा? डी 1.8 डी आ गया, ये ए आ गया। एन का मतलब अपने पास में है, एन का मतलब कितना है? पूरा 100 है, 100 पदों का योग। सूत्र छोटे वाला या बड़े वाला? छोटे वाला या बड़े वाला, कौन सा लगा? डी जब जब दिया जाएगा तब तो हम लोग बड़े वाला सूत्र लेंगे, तो डी इसमें भी दे रखा है। हम लोग ये जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन की जगह 100, एस 100, एन की जगह 100 बटे में 2। ए का मतलब है 0.6, एन का मतलब 100 माइनस 1, डी कितना? 1.1। अरे समझ रहे हो क्या कैसे? हाँ समझ रहे हैं कैसे है, समझ रहे हो क्या? एन की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.1। अब केवल और केवल आपकी अच्छी वाली कैलकुलेशन, जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आती नहीं है। 2 का भाग 100 में 50 बार, इसको इससे गुणा, किसको किससे? 2 को 0.6, 1.2, 6 दूनी 12, एक संख्या छोड़ के 99। प्रत्येक सामान, प्रत्येक वस्तु 99 रुपए में दी जा रही है। एस 100, एस 100 50, और क्या रह गया? 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, 99 को 11 से गुणा करवाया जाए। 9 9 9 9, फिर 9 8 18 1 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया जाए तो 108 पॉइंट ये 9 है। गुणा करवाना आ जाएगा, 99 इंटू 11 करवाएंगे तो 108.9 आ जाएगा। 1.1 कहने का मतलब 11 नहीं, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। इसको जोड़ लो, एस 100 बराबर 50, ये लो 50, 1.2 ये 1.2। अच्छा जोड़ने है क्या? सीधा जोड़ो, एक पूरा 108 पूरा 109, एक ये पूरा बनाएंगे 110, 110.9211 ये। अब आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हो सभी, 50 को 110.1 से गुणा करवा लो, किसी को कहना मत कितना आएगा, केवल और केवल किताब को देखना कितना आता है। अरे समझ गए बात? 109 110.1 इंटू 50 गुणा करवाने के बाद जो भी बचेगा वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर। अब तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो, कैलकुलेशन का ख्याल रहे, कैलकुलेशन आपसे होनी जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या इलाज? उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, आप खुद को ही कैलकुलेशन करनी है। बार बार प्रयत्न करें, प्रयास करें, रटने की बजाय चीजों को समझने का ज्यादा प्रयास करें तो आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी।
मल्टीप्लाई का ध्यान रखें, डिवाइड का ध्यान रखें, एडिशन का ध्यान रखें। चलिए यहां आते हैं 1/15, 1/12, 1/10 याद रख लोगे। 1/15, 1/12, 1/10 टू 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 टू। अब 11 पद, कितने पदों तक? 11 पदों तक। एन का मान मुझे नजर आ रहा है, आपको भी आ रहा है, आपके भी 2 अंक हैं, मेरे भी 2 अंक। क्या आपको ए का मान नजर आ रहा है? बिल्कुल, सबसे जो पहले लिखा हुआ है। क्या आपको डी का मान नजर आ रहा है? बिल्कुल, दूसरे में से पहला घटा दें तो डी का मान, यही बात है। चलिए हाँ, 1/15, ए का मान अपने पास कितना है? 1/15। ए हो गया खुश, ये लो। अब डी को भी खुश कर दो, मान निकाल लो A2 माइनस ए। डी कितना है? 1/12 में से 1/15 माइनस कर दो। माइनस तो कर देंगे लेकिन माइनस करना हमें नहीं आता है। क्या किया जाए? ऐसी संख्या लिखो, एलसीएम लेना तुम्हें आता है, जिसमें दोनों का भाग चला जाए। जैसे कि 60, 12 5 की 60, 15 चौके 60, 5 में से 4 जाता है तो 1 बचता है, 1/60। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम लेना सभी को आता होगा। या ऐसी संख्या लिख दो जिनमें दोनों का भाग चला जाए। 12 का भाग 60 में जाता है, 15 का भी 60 में जाता है। और जो n की वैल्यू है वो कितनी अपने पास में? 11। पदों की संख्या कितनी है? 11। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? वही फॉर्मूला जो हमेशा लगाते आए हैं, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे। n का मतलब कितना है? 11। n का मतलब 11 बट्टे में 2, 2 इंटू ए का मतलब 1/15, n का मतलब 11 माइनस 1, डी का मतलब 1/60। ये S 11 बराबर 11/2, 2 बट्टे में कितना? 15। 11 में से 1 घटा लो 10, 10 बट्टे में 60, कितना? 60। 60 को एलसीएम ले लूं क्या? आप सोचोगे सर काट दो ना, नहीं, ले लो एलसीएम 60। 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 60 एकम 60, 10 एकम 10। क्या हो गया? जादू हो गया। 15 यहाँ था, 60 यहाँ पर था। 15 और 60 का एलसीएम 60 आएगा कि दोनों का भाग चला जाएगा। 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। 60 का भाग 60 में 1 बार 10 हो जाएगा। 10 8 18, 11/2 यहाँ पर है। क्या कैलकुलेशन रहेगी? S 11 बराबर 11/2, 11/2, 8 और 10 18, 18 बट्टे में 60। 2 से काट दो किसको? 18 को। कितनी बार? 9 बार। बट्टे में क्या आएगा? 60। S 11। 3 से काट दो किसको? 9 को। 3 से काट दो किसको? 60। 3 से 9 को काटोगे 3 बार, 60 को काटोगे 20 बार। 11 इंटू 3 कितना? 33। बट्टे में कितना? 20। मजा नहीं आया। मजा लेने के लिए 20 का भाग दो, या 33 बट्टे में 20 रहने दो। अगर मिस्र दिन में क्वेश्चन होता है तो 20 का भाग देते थे। 33/20, मतलब जैसे ये पद चल रहे हैं वैसे ये भी चलेंगे। तो 11 पदों का अगर जोड़ करेंगे तो 33 बट्टे में क्या आने वाला है? 20 आने। कोई समस्या वाली बात नहीं है, बड़े आराम से देखो। ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है आपके। कोई दिक्कत वाली बात इनमें अगर है तो बता सकते हैं आप, कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं कि आपकी इस क्वेश्चन में दिक्कत है। वो आपको अगली क्लास में रिवाइज करवा दिया जाएगा। जिस क्वेश्चन के ज्यादा कमेंट होंगे वो सबसे पहले रिवाइज करवाया जाएगा। वोटिंग होगी। अगर 5 कमेंट आपने किए हैं किसी क्वेश्चन के, 10 किए हैं, तो क्वेश्चन जस्ट अगली क्लास में आपको अगले दिन
रिवाइज करवा दूं। हाँ, आवश्यकता हालांकि पड़ेगी नहीं, आप क्लास को स्लो करके देख लिया करो अगर स्पीड ज्यादा लगती है। चलिए, नीचे दिए वो ये योगफलों को ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं कहा है कि भाई योगफलों को ज्ञात करके बता दो। दो मैं करता हूं, एक आप करना। आप कौन सा करेंगे? हम सर दूसरा वाला करेंगे, बिल्कुल। ये वाला आप करोगे HW, स्कूल वाले देते हैं ना, तो मैं भी दे देता हूं। इसमें देखो, पहले ये है कि आपको जोड़ना है, साथ दौड़ना नहीं, भी जोड़ना है ना। दौड़ोगे तो कहां दौड़ोगे? 10 1/2 14 प्लस टू 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 प्लस 84। ये ए की वैल्यू नजर आ रही है आपको? 7। ए की वैल्यू मेरे को नजर आ रही है 7। डी की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, इसको सोल्व करना आता होगा आपको। मिसर भी 10 दूनी 20 और 21 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 21/2 -7 ये 7। एलसीएम ले लो दो, 7 दूनी 14, 21 में से 14 घटा दो। 21 में से अगर आप 14 घटाते हो तो 7 बचेगा, 7/2 आएगा। ये डी आ गया। अच्छा, डी क्यों निकाला हम लोगों ने? डी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? क्योंकि अपने पास एन भी आ गया है। एन कितना है? 84। ये 84। अब आप 84 के चक्कर में फंस चुके हो। कौन से चक्कर में? 84 के चक्कर में। एक चक्कर में फंसे कोई समस्या नहीं, 2 चक्कर में फंसे कोई दिक्कत नहीं, 10 चक्कर में फंसे कोई दिक्कत नहीं। कभी जीवन में 84 के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और इस क्वेश्चन ने आपको 84 के चक्कर में यूं फंसा दिया है कि एन भी दे दिया, डी भी दे दिया। अब आप सोच रहे छोटा फॉर्मूला लगाए बड़ा लगाए, कोई से ही लगा लेना, पहले एन तो लाओ, क्योंकि आपको योगफल ज्ञात तो करना है, कितने पदों का ज्ञात करना है ये नहीं पता है, क्योंकि उसने ए दिया, डी दिया, एन दिया। अब ए और डी उसने डी और एन दोनों दिए, तो कुछ ना कुछ नया किया है, आपको एन निकालना पड़ेगा। अब आप याद कर लो, किसको किसको याद करोगे? जो तुम्हारे मन में है उसको कर लो। ए अपने पास है, डी अपने पास है, ए अपने पास ही, डी ए एन तीनों वैल्यू है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? 5/2 वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से पहले आप क्या लेके आओगे? एन। योगफल तो बाद की बात है, योगफल तो ज्ञात करना है, कितने पदों का ज्ञात करना है ये नहीं पता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एन की वैल्यू पुट करेंगे कितनी? 84। 84 का चक्कर ए 7। एन का मतलब पता होता तो लिख दे क्यों? डी का मतलब 7/2। हमेशा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चनों में ये वाली स्टेप पहले इधर आएगी, इनको मत लाया करो कभी। तुम होशियार बढ़ते हो, गणित के बढ़ने का प्रयास करते हो, इसको लाते हो इधर नहीं लाना है। ये n - 1 7/2। 7 कम कर दो, कितने हो गए? 4 उधर से 3 इधर से, स्वतंत्र हो गए। n - 1 7/2, 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा। और इस साइड कितना है? n - 1। चक्कर छोड़ो, 7 को काटो, 11 कटेगा, 77 कटेगा 11 बार, 11 दूनी 22, n - 1। n की वैल्यू कितनी आएगी? एक इधर आएगा, n की वैल्यू 23 आएगी। कितनी आएगी? 23। ये आ गया ना। जो 84 का चक्कर था, उस 84 के चक्कर को हम लोगों ने खत्म कर दिया। आप यूं सोच रहे होंगे डी दिया, एन भी आ गया, क्या किया जाएगा? एन नहीं दिया उसने, तो डी इसलिए दिया है, आप एन निकाल लो। अब आप छोटा फॉर्मूला लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क जब नहीं पड़ना है, तो जब काम छोटे से होना है तो बड़ा क्यों भाई? ए प्लस ए। एन का मतलब जो भी हो यहां लिख दिया जाएगा 23। एन का मतलब 23 है, बट्टे में 2 है। ए का मतलब 7 है, एन का मतलब चक्कर ऑफ 84। ठीक है, एस 23 बराबर 23/2। 7 और 84 होते हैं 91 91। आगे का काम आप स्वयं करेंगे। 23 को 91 से गुणा कर लो और 2 का भाग दे दो, जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा। अगर मिस्र बीन बढ़ा सकते हो तो मिस्र बीन जरूर बढ़ाए, अन्यथा वही छोड़ देख लो, कोई तकलीफ वाली बात है तो।
तकलीफ इसमें आ सकती है, ये दूसरा आप अपना आप करेंगे HW में। तीसरा देखो -5 -8 -11, -5 -8 -11, टू कितने पदों तक? -230 पद नहीं है भाई, इस बार ध्यान रखना, अंतिम पद है। इसका क्या इलाज? इसका भी इलाज करेंगे। फिर 84 का चक्कर है क्या? बिल्कुल है। ए भी दे दिया, -5 कुछ होगी, डी दिया और भी ज्यादा कुछ होगी। अब ये डी कैसे आ रहा है अभी पता लग रहा है क्या? अब मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, -8 -5। सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। कारण क्या है? क्या आएगा इसके अंदर? एक माइनस तो ये रहा, एक माइनस इसके लगा है, तो यहां क्या आएगा? प्लस। या यूं लिखो, यहां माइनस लिख के यहां माइनस कर, जल्दबाजी में ये गलतियां हो सकती है। -8 +1, सर गलती तो आपने भी की थी, हाँ मेरे को पता लग गया था गलती, -3, समझ गए बात। अब क्या किया? एन दे दिया, कितना है? -230, लेकिन एन नहीं दिया, तो योगफल किसका निकाले? बारात लेके बींद को लेकर ही नहीं की, तो शादी किसकी करेंगे? तो यहां पर अपने पास एन है ही नहीं, तो योगफल ज्ञात करें किसका? है 84 का चक्कर। तो अगर 84 का चक्कर है तो इसमें सुधार किया जाएगा। सुधार करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाए और मंत्र पढ़ा जाए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी स्वाहा। एन कितना है? -230। ए मतलब -5, एन मतलब पता होता है तो पंडित जी को बुलाती नहीं, डी मतलब -3। चलिए इस चक्कर को खत्म